हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ रश्मि। हम लोग KVS PGT केमिस्ट्री 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। ओके, हमने पार्ट 1 बनाया है जिसमें 80 क्वेश्चन नंबर 80 से लेके 120 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लोग 121 से लेकर के 180 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 121 है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एल्यूमिनियम 3+ एंड Zn2+ आर -1.66 वोल्ट एंड -0.76 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द बैलेंस रिएक्शन। ओके, यहाँ पे एक आपको बैलेंस इक्वेशन दिया है और आपसे कहा गया है कि आप उसकी गिव्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करिए। ओके, और यहाँ पे 1 फैराडे की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो गिव्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है ΔG इक्वल्स टू NFE। ओके, E होता है EMF ऑफ द सेल, जिसे हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे SRP वैल्यू जो दी हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो दी हुई है। ओके, तो उसको निकाल लेते हैं। ई सेल हम लोग निकालेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है E कैथोड माइनस E एनोड। ओके, दैट मीन्स कि जो E कैथोड पे रिएक्शन होगा और जो E कैथोड पे रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है रिडक्शन, और एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। इट मीन्स हम यहाँ पे E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं। अब इसमें किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा वो हम इक्वेशन से देख लेंगे। ओके, यहाँ पे है एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, इट गेट कन्वर्टेड इनटू 2 एल्यूमिनियम 3+। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर जिंक है 3 Zn2+, ये कन्वर्ट हो रहा है 3 जिंक में। ओके, तो जब ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +3 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये 2+ से 0 में जा रहा है। दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो घटता है। ओके, दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक का रिडक्शन हो रहा है। यानी यहाँ पे हम जिंक की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, जिंक की वैल्यू है -0.76 माइनस, अब एल्यूमिनियम का SRP वैल्यू लिखेंगे जो कि है -1.166, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1.66। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 0.9 वोल्ट। ओके, ये हो जाएगी E की वैल्यू। अब यहाँ से E की वैल्यू पता है, F की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और N की वैल्यू हमें निकालनी है। N क्या है, N होता है N फैक्टर। N फैक्टर क्या है, N फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड इन रिएक्शन। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम कितने में कन्वर्ट हो रहा है, 3+ में। दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और किस में कन्वर्ट, 3 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, रिमूव किया। ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम है इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को इसने 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, आप टोटल काउंट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, टोटल 6। टोटल कितने चार्ज हैं, +6 चार्ज हैं, 2 3 जा 6। तो दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम ने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये 2 एल्यूमिनियम गेट कन्वर्टेड इनटू 3+ आयन। और यहाँ पे जिंक जो है 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6 है, यानी कि इसने 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और फिर किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक में। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो N की वैल्यू हम ले लेंगे 6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। -6 ×
0.96550 एंड मल्टीप्लाई बाई 0.9 वोल्ट। ओके, जब फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पे वैल्यू है वो आपकी आएगी निकल के 5211 -5211 किलो जूल। ठीक है, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5.211 इंटू 10⁵ जूल। ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ट्रू। ओके, रिडक्शन अकर एट एनोड। ओके, अभी हमने बताया आपको एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। सेकेंड है एन एलिमेंट, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। एन एलिमेंट विद हाई एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी इजली ऑक्साइड, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, ओके, ये करेक्ट है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। व्हाट इज ई नॉट फॉर द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन से के लिए आपको ई सेल पूछा हुआ है। सेम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ई सेल जो है, ई नॉट जो है, दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। अब यहाँ पे हम पता कर लेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कैथोड पे जैसा हमने बताया रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ जिंक कन्वर्ट हो जा रहा है जिंक 2+ में, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। दैट मीन्स जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लेड का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे घट रहा है क्वेश्चन में, दैट मीन्स कि लेड का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो हम ये पहले लेंगे रिडक्शन, दैट मीन्स -0.126। ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, जिंक का, तो जिंक की SRP वैल्यू लिखेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस 0.763। ठीक है, जब हम इसे जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लस 0.637। ओके, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा आंसर पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस। यहाँ पे हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको पता होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी वैल्यू जितनी ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है और लिथियम का क्या होता है, सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होती है। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे भी देख लेंगे सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू किसकी है, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू ये है -1.48 की वैल्यू। इसका मीन्स ये जो क्रोमियम है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। जो क्रोमियम है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। व्हाट मास ऑफ निकल कुड बी इलेक्ट्रोप्लेटेड फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ निकल सेकेंड क्लोराइड बाई ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 10 आवर्स। ओके, यहाँ पे भी 1 फैराडे की वैल्यू दी हुई है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, निकल का मास दिया हुआ है। ठीक है, निकल का मास दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि ये इलेक्ट्रोप्लेटेड होगा किस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ निकल क्लोराइड। दैट मीन्स कि निकल क्लोराइड यानी कि Na2+ सोल्यूशन। ओके, अब देख लेते हैं इसको कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे फैराडेज फर्स्ट लॉ लगेगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ है, ये होता है W = ZQ। ओके, जिसको हम लिख सकते हैं Z की वैल्यू होती है E/F। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई Q। Q की वैल्यू क्या होती है, Q होता है = करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे करंट इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे और हमें यहाँ से निकल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब W की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे,
अभी जैसे कि यहाँ निकिल क्लोराइड, दैट मीन्स निकिल NiCl2 किसमें, निकिल किस फॉर्म में है, Ni2+ के फॉर्म में है। यानी निकिल 2+ क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एन फैक्टर क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं एन फैक्टर है 2, एन कितना है 2। तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मोलर मास, ओके, मोलर मास या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और मोलर मास। यहाँ पे क्या है, एटम है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। इससे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ निकल कितना दिया हुआ है, 58.7 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2। सिंपली जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और इस वैल्यूज़ को यहाँ रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी है, 58.7 डिवाइडेड बाई 2। फैराडे की वैल्यू दी हुई है 96500। आई मीन्स करंट की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 0.25 एम्पियर, और टाइम कितना 10 आवर्स। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हमें 6 मिनट फॉर मिनट एंड 6 फॉर हावर्स के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि हम 3600 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, 10 आवर में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में। ओके, फिर जब हम इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 2.7 ग्राम W की। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। 126 क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, रेट कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है, और टेम्परेचर दिया हुआ है। व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ओके, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्हीनियस इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि लॉग के फॉर्म में होता है, log K2/K1 आर्हीनियस का इक्वेशन होता है ना, K एक्सपोनेंशियल E माइनस EA/RT। ओके, इसी का जो लॉग फॉर्म होता है वो होता है log K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303 R डिवाइडेड बाई 1/T1 माइनस 1/T2। इसी में हम ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। K1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, K2 की वैल्यू दी हुई है 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, 2.2303 दिया हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है 8.3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, T1 कितना है 227, तो 1/227 डिग्री सेल्सियस में है, तो इसे हमें केल्विन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, -1 और T2 कितना है 327, इसको भी हम 273 इसमें ऐड करेंगे और केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो है आंसर 4, 97 किलो जूल पर मोल इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन is given by the equation like this. The value of the rate constant can be increased by increasing concentration of NO, increasing the concentration of Cl2, increasing the temperature, doing all this। यहाँ पे बहुत ध्यान से आंसर देंगे। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। किसके कॉन्सेंट्रेशन पे, NO के कॉन्सेंट्रेशन पे या क्लोरीन के कॉन्सेंट्रेशन पे। बट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट होती है उसका वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसका जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। इसमें दिया हुआ है द आयनिक रिएक्शन is found to be described by the experimental rate equation like this. Okay, this suggests that,
ठीक है, आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑप्शन नंबर 4 वो हो जाएगा। स्लो स्टेप इन ओवरऑल रिएक्शन सीक्वेंस में इन्वॉल्व द कोलिजन ऑफ सिंगल I- आयन विथ अ सिंगल H2O8-। भले ही यहाँ पे 3I- है, बट ये तीनों I- बारी बारी से ही H2O2- से कोलाइड करेंगे और ये इक्वेशन देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 है द रेट इक्वेशन ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन बाय रेट Ka², यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। द यूनिट ऑफ K इज, ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है पर मोल DM³ सेकेंड पर स्क्वायर। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग है। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन इक्वेशन है, ये हो जाता है Ka एक्सपोनेंशियल ये -EA/RT। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन इक्वेशन होता है। यहाँ पे हम भी देख लेते हैं हमने लगाया था कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज़ दी हुई है, यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इज नॉट करेक्ट फॉर निकिल। ओके, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, निकिल 28 होता है। ठीक है, और आर्गन होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4s2 एंड 3d8। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निकिल का कन्फिग्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 द एटॉमिक रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम आर ऑलमोस्ट इक्वल बिकॉज। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ओके, इसी तरह से मोलिब्डेनम और टंगस्टन भी होता है, उनका रेडियाई कम हो जा आपस में इक्वल ही हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मैग्नीशियम MnO2O7 CrO3 and B2O5 फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि ये जो तीनों हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ये तीनों मेटल के जो ऑक्साइड है वो किस नेचर के होंगे, वो एसिडिक नेचर के होंगे। ये बहुत ही एक्सेप्शनल है, इसे आप याद रखेंगे। जनरली मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये तीनों एक्सेप्शनल है, याद रखेंगे। इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 134 द फॉर्मूला ऑफ द डीप रेड लिक्विड फॉर्म्ड फ्रॉम हीटिंग ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ KCl इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, डीप रेड कौन सा ये आपको याद रखना पड़ेगा। डीप रेड कलर कौन सा देता है, क्रोमिल क्लोराइड। ये जो होता है क्रोमिल, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। एक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी होता है। ठीक है, ये डीप रेड कलर का होता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+। यहाँ से आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रोमियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, वो हो जाएगा ऑर्गन, और यहाँ पे 4s1 3d5 ये हो गया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट यहाँ पे क्या है, Cr2+ है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4s0 एंड 3d4। नाउ अब इस पे आते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है μ इज इक्वल्स टू n+1 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। ओके, 4+1 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा सॉल्व करने के बाद से 4.40 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, आप ये चारों ऑप्शंस देख लेंगे, इसमें कौन सा करेक्ट है। इसी क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 4, ऑप्शन 4। ठीक है, ये कैसा है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये आप देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर
ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स इज। कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा गया है। सिंपली आप याद रखें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इससे निकालते हैं पहले नंबर ऑफ लिगेंड सिंपली मल्टीप्लाई बाय दियर डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड, उसकी डेंसिटी क्या है, वो बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, कैसा लिगेंड है, कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। तो यहाँ पे दो तरह के लिगेंड हैं, एक है EN और एक है BR। तो पहले EN के लिए देखते हैं, एथिलीन डाइअमीन के लिए। तो एथिलीन डाइअमीन एक न्यूट्रल लिगेंड होता है और इसकी डेंसिटी होती है 2, एक लोन पेयर यहाँ होता है, एक लोन पेयर यहाँ होता है। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। डेंसिटी कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। प्लस दूसरा लिगेंड क्या है, ब्रोमीन है, कितने हैं 2, डेंसिटी कितनी होती है ब्रोमीन की 1, ब्रोमीन मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 6, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड दैट मीन्स की जो 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ऑक्सलेट आयन, ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, बाइडेंटेट लिगेंड है। Cl- आयन 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मोनोडेंटेट है। एथिलीन डाइअमीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बाइडेंटेट है। EDTA, ठीक है, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। ये 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्लैटिनम के लिए आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, निकाल लेंगे। X मान लेते हैं इसको। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, 0 हो जाएगा। क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, ये भी हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से X की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी +2, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, गिवन द लिस्ट ऑफ लिगेंड्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग नेम, चूज द पेयर एंड दैट डज नॉट मैच, ठीक है। इनका नाम दिया हुआ है, आपको करेक्ट मैच कराना है। OH को हाइड्रोक्सो बोलते हैं, करेक्ट है। CN को साइनाइड बोलते हैं, ये रॉन्ग है। CN को बोलते हैं साइनो, Cl- को क्लोरो, H2O को एक्वा, ये भी करेक्ट है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। इसका नाम यहाँ पे गलत दिया हुआ है, गलत मेंशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सिंपली यहाँ से इसको नेमिंग करेंगे 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 नंबर की चेन है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता हो यहाँ पे 5 होगा या 6 होगा या कैसे होगा काउंटिंग में, तो देख लेते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोपेन दिया हुआ है, ब्यूटेन दिया है, पेंटेन दिया हुआ है। तो पेंटेन तो हम लोग बना ही लिया, यानी हमारा इन दोनों में से ही कोई होगा। तो काउंटिंग करेक्ट कर लेते हैं, काउंटिंग इधर से करेंगे, ठीक है। तो इसको नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा 2 3, ओके। ये है आपका 2 3, देन 2 3 डाईमेथिल, 2 3 डाईमेथिल एंड 2 4 पेंटेन, 2 4 डाई ऑल, ओके। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, द प्रोडक्ट D इज, ओके। यहाँ पे ये एमीन दिया हुआ है। एमीन को जब हम ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाता है NH2, यहाँ पे NH2 हो जाएगा और इसके पैरा से, ऑर्थो से और पैरा से ब्रोमीन जा कर के जुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे NaNO2 NaHCl है, इससे क्या होता है, ये NH2 जो होता है N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे Br लगा होगा इस तरीके से। अब फिर यहाँ पे HbF4 करेंगे तो ये N2Cl किसमें, इसको स्वार्ट्स रिएक्शन बोलेंगे। जब HbF4 से रिएक्शन कराते हैं, डाई एजोनियम सॉल्ट बोलते हैं N2Cl को, तो यहाँ से जो ये N2Cl है वो फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम डाई एजोनियम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है।
तो पहले यहाँ पे एक इंटरमीडिएट रिएक्शन बनता है लाइक N2HBF4, ठीक है, इंटरमीडिएट रिएक्शन बनेगा। फिर जब उसको हीट करेंगे तो जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा लाइक दिस, F, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 है विच ऑफ द स्पीसीज इज एरोमेटिक। आपको पता है एरोमेटिक के लिए हकल्स रूल फॉलो होने चाहिए, जिसमें कि जो हमारा स्पीसीज है वो तो या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, या 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ठीक है, या 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। तो देख लेते हैं अगर इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो फॉलो करेगा, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड या ट्रिपल डबल बॉन्ड होना चाहिए या चार्ज होना चाहिए कोई, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कोई ये कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे 1 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, मतलब कि अल्टरनेट चार्ज या अल्टरनेट डबल बॉन्ड या अल्टरनेट कुछ भी है कि नहीं, ठीक है। तो अल्टरनेट पे यहाँ पे चार्ज है, डबल बॉन्ड चार्ज। यहाँ पे देख लेते हैं डबल बॉन्ड है, चार्ज है, अल्टरनेट सिस्टम है, बट 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। इसी तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में भी नहीं है, ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 इन द गिवन मॉलिक्यूल ऑल 3 कार्बन एटम आर sp हाइब्रिडाइज्ड। नो, यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, sp2 होता है जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और sp3 होता है जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब ये कार्बन है, ये दो हाइड्रोजन लगे हुए लाइक दिस, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड, और इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब है ऑल 3 कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड, ये नहीं करे, गलत ऑप्शन है। C फर्स्ट ये कार्बन एंड C थर्ड ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड C सेकेंड इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ये ऑप्शन करेक्ट है। C कार्बन सेकेंड जो है आपका वो sp हाइब्रिडाइज है, बाकी C फर्स्ट एंड C सेकेंड जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 इन pyridine द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड एज पोजीशन, ठीक है। तो pyridine में जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है लाइक दिस, ये है इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का हम डीलोकेलाइजेशन करके देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये यहाँ आ जाएगा, ओके, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, और नेक्स्ट हो जाएगा ये, फिर ये यहाँ जब शिफ्ट होगा तो ये ऐसे हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, इस ऑर्थो पे है, इस पैरा पे है, और इस ऑर्थो पे है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में कि ये जो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, ये एटलीस्ट इनके कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रॉन रिच ही है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ है, बट इस पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये कौन सा पोजीशन हुआ, ये पोजीशन हुआ 1 2 3, और ये कौन सा पोजीशन हुआ 4, ठीक है। तो ये जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे मेंशन है, पोजीशन मेंशन है, ये सेकंड है पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन है, तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। 1 2 3 और ये 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 CCl बॉन्ड डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट इन, सबसे शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड किस में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है Cl है, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, जिससे यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड लेंथ उनकी कम होती है। तो ऐसा इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें भी नहीं है कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट आप देख सकते हैं लोन पेयर है। कॉन्जुगेशन ऑफ बॉन्ड कब होता है, जब डबल बॉन्ड के साथ कोई
नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड के साथ कोई लोन पेयर हो, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ कोई पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड हो, तो ये कॉन्जुगेशन में कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि कुछ इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा, Cl पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये रेजोनेंस में चला जाएगा। बाकी इसमें किसी के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है पर ना यहाँ डबल बॉन्ड है ना यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। इसमें है विच ऑफ द स्पीसीज विल प्रोड्यूस ए पार्टिसिपेट ऑफ AgBr मोस्ट रेडियली व्हेन ट्रीटेड विथ AgNC सोल्यूशन। AgNC सोल्यूशन के साथ कौन सा स्पीसीज है जो रेडियली क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। तो हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं Br निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे OCH3 ग्रुप है जो वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। बाकी ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दैट मीन्स इसको और क्या करेगा, नेगेटिव बनाएगा, जिससे इसका रिमूवल क्या होगा, आसान हो जाएगा प्रेसिपिटेशन के लिए, निकलने के लिए सिल्वर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखें क्वेश्चन, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द रिएक्शन विल गिव सिस डाइऑल्स एज द प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ जो है वो डाइऑल मिलता है, और कैसा डाइऑल मिलता है, सिस डाइऑल मिलता है। बाकी ये सब जो है ये ब्रोमीन KOH कैसा देगा, ट्रांस डाइऑल्स देगा, ये डाइऑल्स नहीं देंगे, सिंपल प्राइमरी अल्कोहल ही देंगे, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू वो दोनों अकॉर्डिंग टू मार्कोनी एंटीकॉफ रूल के थ्रू ही ये जो है प्रोडक्ट देंगे, प्राइमरी अल्कोहल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। द स्पॉट ऑफ सेपरेटेड कंपोनेंट्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी मेड बाई, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4, बाई कॉम्प्लेक्सिंग विथ हैवी मेटल आयंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय जेंडॉल मेथड विल प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट फॉर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, NH, सिंपल, ठीक है। ये सिंपल अमीन है, इसलिए ये क्या करे, कोई भी डबल बॉन्ड से रिलेटेड जुड़ा नहीं हुआ, फेनल ग्रुप से नहीं जुड़ा है, तो ये आसानी से जेंडाल मेथड का एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। द मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन आइसोमर ऑफ 2-chloro-methanol इज, ठीक है। जैसा कि आपको पता है स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर जो होता है वो होता है गाउचे फॉर्म होता है, और उसके बाद से जो होता है वो क्या होता है, गाउचे की वो होता है आपका एक्लिप्स्ड होता है। ओके, एक्लिप्स्ड होता है तो सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड फॉर्म होता है। जब यहाँ पे कंपाउंड्स एक दूसरे के जस्ट इक्विटोरियल पे सेम इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ना, तो वो आपका हो जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। गाउचे जो होता है वो मिक्स होता है स्टैगर्ड और एक्लिप्स का, और जो एक्लिप्स फॉर्म होती है वो सिंपली सबसे ज़्यादा क्लोज होती है, इस टाइप का जो होगा वो एक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। स्टैगर्ड का थोड़ा और अच्छे से बना दें, ठीक है। काइंड ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ये स्टैगर्ड फॉर्म होगा, इनके बीच में एक इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म है, सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, दैट मीन्स कि गाउचे फॉर्म सबसे स्टेबल होगा। ये आपका एक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गाउचे फॉर्म हो जाएगा, ये भी आपका एक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन पहला है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इज दिस, प्राइमरी पहले सेकेंड टर्शियरी, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, यही सीरीज होता है SN2 के रिएक्शन का, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है
वह आपका रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये भी करेक्ट है, ठीक है। रेट जो होता है फॉर SN2 रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। थर्ड है प्रोटिक सॉल्वेंट फैसिलिटेट SN2 रिएक्शन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, ठीक है। बाकी ये चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, और आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा HBr। यहाँ पे पहले Br जुड़ जाएगा जा करके, ठीक है, और फिर ये जो Br है फिर इसका रिमूवल हो जाएगा SbF5 के प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे HBr, पहले तो ये सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो है जा करके Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन जाएगा लाइक दिस, यहाँ पे हो जाएगा Br। फिर SbF3 के प्रेजेंस में ये Br रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, इसे बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। 155 क्वेश्चन में है इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन गिवन, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएगा, NH2 की जगह N2Cl हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो N2Cl है इसका जब रिएक्शन होगा फास्फोरिक एसिड के साथ तो सिंपली ये भी क्या होता है, रिमूव हो जाता है इसके प्रेजेंस में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। 156 में ये कहा जा रहा है द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन इज एन, ठीक है। फिनॉल का क्लोरोबेंजीन से जो फॉर्मेशन होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, फ्रियोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग, फ्रियोन्स किसका प्रोडक्ट है, फ्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकंड, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन से ही क्या बनता है, फ्रियोन्स बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटिल एसीटोन हैज़, इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटिल एसीटोन हैज़, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि एसिटिल एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एसिटिल एसीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, CH3, फिर यहाँ पे जो होता है वो होता है CH2 और ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये भी आपका CH2 ही होगा, ओके। तो अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि कितने बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है, इनॉल फॉर्म पूछा है, ये तो कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म कर लेंगे। तो इनॉल फॉर्म में हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH। क्या होता है यहाँ पे इनॉल फॉर्म में, इनॉल फॉर्म में ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3, ठीक है। जब इसको काउंट करेंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3, 14 सिग्मा बॉन्ड्स आएगा और जो है 2 पाई बॉन्ड्स और 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये और ये 2 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द एल्किल हैलाइड विल अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडियली, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सल्फ्यूरिल क्लोराइड है कि कौन सा रिएक्शन जल्दी से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, इन द फॉलोइंग रिएक्शन P कुड बी, P क्या हो सकता है यहाँ पे, मिथिन हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स इज लीस्ट एसिडिक, आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड है, थैलिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड है। कार्बोलिक एसिड दैट इज H3CO3, ठीक है। ये जो होता है सबसे वीक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ दीज हैज़ द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ उसका
हो जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आसानी से किस में आ जाता है, इसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस में चला जाएगा, ठीक है। जब यहाँ रेजोनेंस शो करेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा Cl का, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ यहीं पे होगा, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। द डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। जब हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो है आएगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो 1 मोलिकुलर वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। 164 में है द प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2-फेनिल प्रोपेन इज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन 2-फेनिल प्रोपेन। तो देखते पहले 2-फेनिल प्रोपेन बना लेते हैं। प्रोपेन के लिए हमें कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। प्रोपेन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड होगा, ओके। और 2 पे क्या है, एक फेनिल भी है, फेनिल ग्रुप भी लगा देते हैं, 2 ये हो जाएगा आपका 2-फेनिल प्रोपेन, ओके। तो जब हम इसका क्या लिखा है, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है, H2O H+ एसिड के प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। यहाँ पे आकर के एक से H जुड़ जाएगा, एक डबल बॉन्ड से जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक पे H आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटान होगा, एक तो कार्बोकेटान ये बन सकता है, एक कार्बोकेटान ये बन सकता है। ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटान कौन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटान। तो यहाँ पे क्या होगा, H+ और OH- में से ये यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो जाएगा CH3, C यहाँ पे OH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे फिनिल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-फेनिल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 2-फेनिल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें से ऐसा कौन सा है ग्रुप जिसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकेंड, डाई एथिल ईथर, ठीक है। ईथर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें से कौन होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है, याद रखिएगा आप। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो इसमें देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, ये माइनस है, सब में माइनस है, ठीक है। तो ये NO2 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे ये चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता। OCH3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो ये बेस है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है CH3, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है पर इसके कंपैरिजन में कम देता है, ठीक है। तो बेसिक तो ये भी है बट इसके कंपैरिजन में, सेकंड के कंपैरिजन में कम है। और यहाँ पे कोई नहीं है, ना ही इसका डेंसिटी घट रहा है ना बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। विच ऑफ दीज रिएक्शंस इज यूज टू स्टेप अप द नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, ठीक है। एक जितने भी नंबर की कार्बन चेन है उसमें एक नंबर कार्बन और जुड़ जाएगा, उसके लिए कौन सा रिएक्शन यूज़ किया जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं रिएक्शन फोर्थ, गटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये एक नेम्ड रिएक्शन है H2PdBSO4। ये कौन सा रिएक्शन यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रोजन-मुंड रिएक्शन, ठीक है। रोजन-मुंड रिएक्शन में H2PdBSO4 यूज़ करते हैं, जिसमें ये COCl कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। और अगर इसी तरह से ये बेंजीन होता, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल डिहाइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। 169 द रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद सेमी कार्बाजाइड हाइड्रोक्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। ओके 170, यहाँ पे आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं और आपको इसे सॉल्व करना है। Mg ईथर का जब यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा CH2C5Mg Br, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बोलते हैं। जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का इस पर रिएक्शन कराएंगे तो ये बना देगा आपका, पहले तो यहाँ पे अटैक करेगा और दूसरी चीज़ कहाँ अटैक करेगा, दूसरी चीज़ फिर यहाँ पे अटैक करेगा। तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, इसके साथ MgBr जुड़ेगा और इसके साथ इसका ये वाला पार्ट C2H5 जुड़ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ MgBr जुड़ जाएगा और इस कार्बन के साथ C2H5 जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे। फिर जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद से यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे OH आ जाएगा। सिमिलरली इस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, H आएगा और यहाँ पे OH आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे OH हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी C2H5 जुड़ चुका है तो यहाँ पे OH नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे C2H5 आएगा और यहाँ पे C2H5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन ही निकल चुका है MgBr के साथ और C2H5 इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन हो जाएगा वो ये हो जाता है, ओके, ठीक है। इसको हम फिर से साफ से लिख देते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका CH3C, यहाँ पे ऑक्सीजन से MgBr लग जाएगा और यहाँ से आपका C2H5 लग जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका C2H5 लग जाएगा और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे OCH2MgBr है। मतलब ये रिएक्शन बारी बारी से होगा, हमने यहाँ पे डायरेक्ट सारा चीज़ इंक्लूड कर दिया है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgBr हो जाएगा, ठीक है। पहले ये रिएक्शन होगा, बारी बारी ही करके देख लेते हैं, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोच रहे होंगे कि 5 बॉन्ड कहाँ से कार्बन पे आ गया, ठीक है। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे लिख देते हैं कि जो है ये क्या है, CH2CH3 है, ओके। फिर ये हो जाएगा, फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हो जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, OCH2CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ें सेम होंगी, बारी से करेंगे तो फिर यहाँ पे ये C2H5 MgBr अटैक करेगा तो इस O के साथ MgBr जुड़ जाएगा, ठीक है। और इस C के साथ जो है, यहाँ पे C के साथ जो है वो C2H5 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे C2H5 MgBr वहीं पे अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच जगह पे, तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे भी अटैक होगा, ठीक है। फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम कार्बन अटैच विथ 5 बॉन्ड और साइमल्टेनियसली ये भी यहाँ पे ब्रेक होगा, तो इधर जुड़ेगा H, इधर जुड़ेगा OH और इधर जुड़ेगा H हाइड्रोलिसिस करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा COH, C2H5, यहाँ से आ जाएगा आपका C2H5, ठीक है। और यहाँ से आपका ये निकल जाएगा OH CH2CH3, ठीक है। यहाँ से फिनल ग्रुप आपका जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 171। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फेलिंग रिएजेंट, करेक्ट है। एरोमेटिक एल्डिहाइड आर नॉट इजली ऑक्सीडाइज्ड, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। द नंबर ऑफ ईथर आइसोमर पॉसिबल फॉर कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, ओके। आप जब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप इसका आइसोमर बना के देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, द नंबर ऑफ आइसोमर विच विल गिव यू पॉजिटिव कार्बोलामीन टेस्ट वुड बी, ओके। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। इसके 3 आइसोमर आप बनाएंगे तो 3 ऐसे आइसोमर बनेंगे जो कार्बोलामीन टेस्ट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन
सल्फोनिल क्लोराइड है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। ए कुड बी, ए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 मिथेनामीन, ठीक है। मिथेनामीन ये फेमस रिएक्शन है कि ये जो मिथेनामीन, इसको मिथेनामीन बोलते हैं, कि जब इस सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एन एल्किल बेंजीन बनाएगा सल्फोनामाइड, दैट इज C6H5, ये बेंजीन। और यहाँ पे इसके साथ जो SO2Cl है, इसको क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे ये जो होता है इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, सिंपली जो ये मिथेनामीन है और ये जो SO2Cl है, यहाँ से Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, दैट इज कि HCl निकल जाता है, और क्या बन जाएगा यहाँ पे C6H5 SO2 NHCH3, तो वही लिखा हुआ है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, विच ऑफ दीज एमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हमेशा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें से जो प्राइमरी एमीन होगा वो किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाएगा, गैब्रियल थैलेमाइड से, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ये क्या है, प्राइमरी एमीन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, माल्टोज हैज़ लिंकेज बिटवीन, ठीक है। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा, C1 अल्फा ग्लूकोज एंड C4 अल्फा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का कंस्टिट्यूएंट कौन होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सेल्यूलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द एमिनो एसिड डज नॉट हैव एनी कायरल सेंटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, विच इज़ नॉट इसेंशियल एमिनो एसिड, इसमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो इसेंशियल नहीं है, ओके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, एस्पार्टिक एसिड जो होता है वो इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है 180 RNA डज नॉट कंटेन, तो आपको याद रखना होगा कि RNA में कौन सा जो है, इसमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है RNA में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 4, थाइमिन नहीं होता है, ठीक है। और जो DNA होता है, DNA में यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे 180 क्वेश्चन ऑफ द KVS PGT केमिस्ट्री ऑफ 2023, ठीक है। तो आप इस सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और सॉल्व करें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे सारे, गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, तो आप इसको प्रैक्टिस करें, तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।